So what's up traders, I hope you are doing well. Welcome to my channel Market Peter and welcome to the weekly stock talk नंबर 3। एंड आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में एंड देखते हैं कि निफ्टी ऊपर कैसे गया एंड कौन कौन से स्टॉक्स थे जिसकी वजह से निफ्टी इतना ऊपर गया। ओके सो ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और इसके अंदर आई होप कि आपको भी बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी। So please do not forget to subscribe this channel and press the bell icon and let's begin. I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacies. So first of all we are on the Nifty का chart and first of all हम लोग चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर था। ओके सो लेट मी ओवर हियर। ओके तो ये एक वीकली का एक रेजिस्टेंस एरिया था जहां पर प्राइस मूव हो रही थी। ओके अभी डेली पे देखते हैं कि डेली पे प्राइस ने कैसे वर्क किया। तो डेली पे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर गैप अप हुआ। ओके एंड जब हम लोग ने एनालिसिस किया था मींस प्रीवियस वीक के एंड के बाद प्राइस का मूवमेंट कैसे गया वो हम लोग देखते हैं। ओके सो प्रीवियस वीक का जो एंड था वो हुआ था यहाँ पर 9 अक्टूबर का। ओके एंड मंडे मंडे की कैंडल ये वाली है। ओके 12 अक्टूबर की। ओके तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 2 3 दिन तक वहां पर ही प्राइस कंसोलिडेट होती गई। ओके और फिर उसके बाद हमको एक मिला बहुत बड़ा सा एक ड्रॉप। ओके एंड देन अगेन एक स्मॉल कैंडल बेस कैंडल वी कैन से। ओके अभी यहाँ पर ये जो ड्रॉप था वो ये एग्जैक्ट एक पॉइंट के ऊपर प्राइस रिवर्स हो गई वी कैन से। ओके यहाँ पर इसने अभी एक पैटर्न जैसा बनाया है, हैमर पैटर्न बनाया है। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप हुई। ओके और एक पॉइंट पे तो यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देते हैं। तो एक पॉइंट पे प्राइस का ड्रॉप एंड हो गया एंड देन उसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई। ओके तो अभी यहाँ पर ये चीज क्यों हुई। ओके जैसे कि हम लोगों ने पहले वीकली स्टॉक टॉक्स के अंदर बात की तो यहाँ पर प्राइस बना रही थी एक हाई लोअर हाई और फिर उसके बाद प्राइस ने ये दोनों हाई को ब्रेक कर दिया और बना दिया एक हायर हाई। ओके तो अभी इसने ये न्यू हायर हाई क्यों बनाया। ओके बिकॉज निफ्टी के अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिसकी वजह से निफ्टी भी ऊपर गया। ओके सो ऑल ओवर लेट्स से निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से कुछ 3 4 स्टॉक्स ऐसे थे जिन स्टॉक्स ने इस निफ्टी को बूस्ट किया और इसकी वजह से निफ्टी ऊपर गया। ओके तो इस वीडियो में हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में देखते हैं कि उन स्टॉक्स में क्या है और उन स्टॉक्स के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं। ओके तो निफ्टी के अंदर कुछ स्टॉक्स है जिनका वेटेज बहुत ही बड़ा है। तो आज हम लोग ये 4 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर देखिए कि बिकॉज ऑफ विच रीजंस वो जो स्टॉक्स थे वो ऊपर या फिर नीचे गए और उनकी वजह से निफ्टी का मूवमेंट क्यों आया। ओके और नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकता है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मतलब अभी निफ्टी के ऊपर है तो निफ्टी के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस कर देते हैं। तो निफ्टी के ऊपर हम लोग ये मूविंग एवरेज देख के हमको पता चलता है कि ट्रेंड अप है। ओके मार्केट स्ट्रक्चर भी हमारा अप है। ओके और यहाँ पर अभी इसने एक न्यू रेजिस्टेंस बनाया है वी कैन से। ओके और H1 पे जाते हैं और H1 के ऊपर देखते हैं कि क्या बन रहा है। ओके तो देखो H1 पे यहाँ पर एक न्यू रेजिस्टेंस इसने फॉर्म किया है ओवर हियर। ओके तो अगर लेट्स से यहाँ पर मैं एक एरिया बना देता हूँ
इज फॉर एन रेजिस्टेंस। ओके, तो ये एक एरिया है जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ओके, अभी अगर लेट्स से ये ड्रॉप को हम लोग कंपेयर करें डेली के एक प्रीवियस ड्रॉप के साथ। ओके, लाइक देखो ये हमारा ड्रॉप है, लेट मी ड्रॉ। ओके, सो ये जो हमारा ड्रॉप का जो एरिया है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं इसके साथ। ओके, तो सेम चीज हुई थी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये एक पहले रेजिस्टेंस था। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक एरिया बना देते हैं, रेजिस्टेंस एरिया। ओके, तो देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था। ओके, और प्राइस ने पहली बार उसको रिटेस्ट किया, देन क्या अगेन उसको रिटेस्ट दिया एंड देन बिग ड्रॉप। ओके, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती है, वी कैन एक्सपेक्ट लाइक दिस। ओके, सो H1 के ऊपर जाते हैं। H1 पे ये एक, लेट मी रिमूव दिस स्टफ। ओके, तो H1 पे ये एक जो एरिया है वो बहुत ही क्रूशियल है। ओके, एंड अभी सवाल आता है कि प्राइस कैसे मूव कर सकती है। ओके, तो इट कैन गो लाइक दिस। यहाँ पर ये सपोर्ट को इसने टच किया है। ओके, सो सपोर्ट से रेजिस्टेंस वो जाएगी और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मे बी यहाँ पर थोड़ा सा हमको कंसोलिडेशन भी दिख सकता है, और मे बी अगर ये ब्रेक करके ऐसे नीचे आ सकती है। ओके, तो अभी हमको मालूम नहीं है कि इसका जो ब्रेकआउट है वो कैसे हो सकता है। ओके, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस तक तो जाएगी, पर इस रेजिस्टेंस को वो होल्ड कर पाएगी? यहाँ पर से प्राइस फिर ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी? ओके, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं 4 स्टॉक्स को जिसका वेटेज निफ्टी में बहुत ही बड़ा रहता है। तो हम लोग इसके लिए निफ्टी के वेटेज, टॉप 4 वेटेज स्टॉक्स को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे गूगल पे सर्च मार देते हैं लाइक 350 टॉप वेटेज स्टॉक्स, 350 वेटेज। ओके, एंड यहाँ पर देखते हैं कि कौन से टॉप 4 स्टॉक्स है जिसका वेटेज निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा है। ओके, तो लेट्स जूम इट आउट। ओके, जूम करते हैं और देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर लेट्स से हम लोग देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन HDFC बैंक, इन्फोसिस एंड HDFC। ओके, सो इनका वेटेज जो है वो बहुत ही ज्यादा है निफ्टी के अंदर। अगर सेक्टर वाइज अगर हम लोग एनालिसिस और सेक्टर वाइज अगर हमको देखना हो तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लाइक फाइनेंशियल सर्विस का वेटेज सबसे ज्यादा है 33%। ओके, IT सेक्टर का उसके बाद आता है और उसके बाद आता है ऑयल एंड गैस का। ओके, तो लाइक अगर ये जो सेक्टर्स है, ओके, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर रिलायंस ऊपर की ओर जाता है, ओके, रिलायंस अगर लेट्स से एक मंथली सपोर्ट या फिर वीकली सपोर्ट के अंदर है और वहां पर से बाइंग सबसे ज्यादा आती है तो वो इफेक्ट कर सकता है निफ्टी को। HDFC में ऐसा कुछ होता है तो वो भी इफेक्ट कर सकता है, इन्फोसिस में होता है तो वो इफेक्ट कर सकता है, और HDFC बैंक के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है लाइक बाइंग या फिर सेलिंग होती है तो वो निफ्टी को इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं रिलायंस के ऊपर। ऑलराइट, सो वी आर ऑन द रिलायंस। अभी रिलायंस के अंदर देखते हैं कि क्या हुआ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड है अप। ओके, so this is the reason why Nifty is also going up. ओके, क्योंकि रिलायंस का ट्रेंड भी अप है, रिलायंस में बाइंग भी अभी आ रही है। ओके, अगर रिलायंस के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर ये इसका अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके नीचे एक और सपोर्ट है ओवर हियर। राइट, अभी चलते हैं डेली के ऊपर एंड डेली के ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो डेली पे यहाँ पर है हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड यहाँ पर चेंज होने की ट्राई कर रहा है। एंड अनदर थिंग इज ये जो हमारी कैंडल है वो हमारे 15
मूविंग एवरेज के नीचे है। ओके, सो 15 मूविंग एवरेज के नीचे, दैट कि अगर ये इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, सो इसके बाद ड्रॉप आ सकता है। ओके, अभी लेट्स से कि ड्रॉप अगर आ सकता है तो कहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक आ सकता है। ओके, पर इतने बड़े ड्रॉप आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस को ये जो हमारा सपोर्ट का एरिया है, ओके, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो इस सपोर्ट का एरिया को ब्रेक नहीं करता, ओके, तो वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर जा सकता है। ओके, एंड अगर लेट्स से रिलायंस ऊपर जाता है तो उसका इफेक्ट हमको निफ्टी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी के ऊपर एक लेवल देखा था, रेजिस्टेंस लेवल, ओके, और वो देखा था हमने H1 पे, तो देखते हैं रिलायंस के ऊपर भी ऐसा कोई रेजिस्टेंस लेवल दिखता है या फिर नहीं दिखता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चले जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, एंड यू ऑल कैन सी कैसे प्रीवियसली उसको रिजेक्शन मिले है, so that's why we can expect price to be like this। ओके ओके, सो ऐसा मूवमेंट के अंदर भी, रिलायंस के अंदर भी है और निफ्टी के अंदर भी है। ओके, तो हम लोग एक दो दिन के लिए थोड़ी सी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ किया है वहां पर से हमको सेलिंग दिख सकती है। तो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक, okay, so we are on the HDFC bank। Let's first of all go on the weekly time frame, and weekly time frame पे हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि क्या है। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है हमारा डाउन, ऑल राइट, एंड वो है अभी एक वीकली के क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पे। ओके, एंड अगर इसके एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर है एक इसका सपोर्ट लेवल। ओके, सो अगर लेट्स से प्राइस सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट प्राइस मूव करती है, ऑलराइट, तो यहाँ पर से HDFC के फॉल होने के चांसेस है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, एंड यहाँ पर से थोड़ा सा हमको फॉलिंग के सिग्नल्स देख सकते हैं। तो लेट्स गो टू द डेली के ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। डेली के ऊपर सेम चीज है। ओके, यहाँ पर से इसने फॉल होना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर डेली पे ट्रेंड अप है, पर जैसे कि हम लोगों ने वीकली के ऊपर देखा तो वहां पर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे प्राइस है। ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने वीकली पे देखा कि प्राइस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेलिंग आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी हाई टाइम फ्रेम्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर लेट्स से HDFC बैंक इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है एंड गो लाइक दिस, तो निफ्टी भी उसके हिसाब से ही वर्क करेगा। ओके, सो अगर लेट्स से रिलायंस HDFC बैंक दोनों का जो अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, और अगर वो उस सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रख सकता है, then Nifty will go up। Okay, so that's all for HDFC Bank। Let's check out the another stock, Infosys, Infi। तो वी आर ऑन द Infi। फर्स्ट ऑफ ऑल चले जाते हैं हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर वी कैन सी कि प्राइस एक न्यू हाई बनाया है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ओके, क्योंकि इन्फोसिस ने भी एक न्यू हाई बनाया है, HDFC बैंक भी एक हाई के ऊपर था। ओके, लाइक एक वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर था। ओके, और रिलायंस का मूव भी थोड़ा सा अपवर्ड की साइड था। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट निफ्टी भी ऊपर गया। ओके, क्योंकि जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो वी ऑल कैन सी कि निफ्टी इन्फोसिस ने एक वीक के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं किया। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग को निफ्टी में भी एक साइडवेज मूवमेंट जैसी 3-4 कैंडल्स दिखी थी डेली के ऊपर। ओके,
तो लेट्स गो टू द डेली, एंड डेली पे देखो हमको ये एक सेम मूव जैसा मिल रहा है जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी के ऊपर देखा था। ओके, तो इन्फोसिस के अंदर भी ऐसा सेम स्ट्रक्चर है। ओके, सो लेट्स गो टू द निफ्टी, सो उसके ऊपर मैं आपको दिखा सकूं। ओके, सो देखो, लेट मी रिमूव ऑल दिस स्टफ। ओके, सो देखो यहाँ पर भी एक सेम स्ट्रक्चर बना है निफ्टी के ऊपर। ओके, और इन्फोसिस पे आता है पी, और देखो यहाँ पर भी ऐसा एक सेम स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत पिक्चर परफेक्ट नहीं है बट सेम स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर इसने एक न्यू रेजिस्टेंस बनाने की ट्राई कर रहा है, वी कैन से। ओके, एंड लेट्स गो टू द H1, और H1 पे देखते हैं। ओके, सो H1 पे यहाँ पर एक कुछ इतना अच्छा सा रेजिस्टेंस है, बट हाँ ये लेवल को हम लोग देख सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर लेट्स से ये जो एक लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्लेड आउट होता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम फॉल। एंड अगर लेट्स से इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करें, तो डेली के ऊपर यहाँ पर है एक सपोर्ट लेवल, लेट मी ड्रॉ। ये एक सपोर्ट लेवल है। ओके, विद द गैप। ओके, तो प्राइस ये गैप को फिल करने के लिए आएगी ही आएगी। ओके, सो तो सेम मूव्स आ रहे हैं। ओके, कि प्राइस विल गो अप टू दिस रेजिस्टेंस एंड गो डाउन टिल दिस सपोर्ट। ओके, अभी सवाल ये आता है कि इन्फोसिस क्या ये सपोर्ट को होल्ड कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। ओके, अगर ये सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाती है और नीचे चली जाती है, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट सम फॉल ऑन निफ्टी एज वेल। ओके, एंड अगर लेट्स से रिलायंस और HDFC बैंक सपोर्ट को होल्ड कर देती है और ऊपर चली जाती है, और इन्फोसिस ये सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाती, तो फिर भी निफ्टी ऊपर की ओर जा सकती है। ओके, क्योंकि जो हाईएस्ट वेटेज है वो रिलायंस HDFC का भी है, एंड अगर लेट्स से रिलायंस का मूवमेंट +2% आता है, HDFC बैंक का मूवमेंट +2% आता है, और इन्फोसिस का -1% आता है, तो जो भी इन्फोसिस का नेगेटिव मूव था वो नलोफाई हो जाएगा। ओके, तो डेट्स वाई कि ये जितने टॉप 4 स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे निफ्टी के मूव्स के ऊपर, निफ्टी के मूव के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC। तो आई होप कि HDFC सेम ही होगा लाइक HDFC बैंक। So let me call this thing, go to the weekly। ओके, तो वीकली पे देखो कि यहाँ पर है ट्रेंड डाउन, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा कंसोलिडेशन किया है, एंड प्राइस ने अभी तक ये कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक नहीं किया है। ओके, डेली पे जाते हैं। डेली पे अगर लेट्स से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, तो ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। ओके, एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एरिया है, सो वी कैन से एंड सो अगर लेट्स से इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूव, एंड अगर नीचे की होता है तो डाउनवर्ड मूव। ओके, और ये जो मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है वो हो रहा है एक डेली के रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, एंड वी कैन सी कि देखो यहाँ पर कैसे हम रिएक्शन मिले हैं 1 2 3। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, सो प्राइस माइट बी गो डाउन। और H1 पे देखते हैं H1 पे क्या हो रहा है, तो H1 पे सेम कंसोलिडेशन। ओके, so we are looking for this area to be broken out। okay, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है सपोर्ट एरिया, then we can expect some down move, and अगर ये एरिया ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो जाता है तो we can expect some upward move। okay, HDFC भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है निफ्टी के ऊपर। तो इन शॉर्ट अगर लेट्स से हम लोग कहे कि निफ्टी का मूव क्या हो सकता है, तो इन शॉर्ट वी कैन से कि प्राइस अभी है एक सपोर्ट लेवल के पास,
एंड रेजिस्टेंस के बीच में। ओके, तो लेट मी चेंज इट्स कलर। ओके, रेड कलर कर देते हैं सो वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, तो देखो प्राइस है अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आजू बाजू। ओके, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के अंदर। एंड जो प्राइस है वो मूव करती है रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। ओके, और फिर उसको ब्रेकआउट करके ऐसे मूव होता रहता है। ओके, तो अभी अगर लेट्स से ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के अंदर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है लाइक दिस। ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूव। अगर ऑलमोस्ट ये चारों के चारों स्टॉक्स के अंदर ऐसा सेम मूवमेंट होता है तो निफ्टी भी डेफिनेटली नीचे जा सकता है। ओके, सो निफ्टी भी डेफिनेटली नीचे जा सकता है। एंड जो भी स्ट्रक्चर्स है ये चारों के चारों स्टॉक्स में वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, ऑलमोस्ट ये चारों के चारों स्टॉक्स के अंदर सेम स्ट्रक्चर है। चारों के चारों स्टॉक्स के अंदर प्राइस जो है वो एक रेजिस्टेंस के पास है। ओके, और वो ट्राई कर रही है सपोर्ट तक जाने के लिए। ओके, तो अभी अगर लेट्स से सपोर्ट प्राइस को होल्ड कर देता है और प्राइस ऊपर चली जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूव। और अगर वो ऊपर नहीं जाती देन we can expect some downward move. Okay, so that's all for today on weekly stock talks. Okay, next week हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या मार्केट इसके हिसाब से गया। ओके, रिलायंस इन्फोसिस, HDFC एंड HDFC बैंक का क्या इम्पैक्ट रहा निफ्टी के ऊपर। Okay, so that's all for today guys. I hope you had liked this video. Before leaving this video, do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Also share with your friends and your relatives who want to know more about the stock market. And thank you a lot.